बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग है। डायग्नोसिस से पहले अगर आपकी हिस्ट्री टेकिंग डिटेल में होगी और साथ ही साथ आपका मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन भी परफेक्ट होगा तो डायग्नोसिस में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड आती है वो है अपैरेंस की। अच्छा, जब क्लाइंट आता है तो आपने अपैरेंटली भी उसको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले उसका वेट देखना है कि वो ओबीस तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है, एमेशिएटेड तो नहीं है, यानी बहुत ही थिन बिल्ड, बहुत ही वीक। अच्छा, ये ईटिंग डिसऑर्डर में क्लाइंट के साथ अक्सर जो है वो इस पेरेंट्स के साथ आते हैं। अपेरेंटली थिन बिल्ड होते हैं और मेल न्यूट्रिशंस के साथ आते हैं, स्केलेटल होते हैं, बोनी होते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर में होते हैं। और ओबीस भी काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर ही में आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं बिंज ईटिंग के विद डिप्रेशन। डिप्रेशन में वेजिटेटिव सिम्टम्स जब इंक्रीज़ होती हैं तो उसमें जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और एज़ वेल एज़ जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी जो एपेटाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी उनका वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है या ओवर वेट हो जाता है। अंडर वेट भी हमारे पास आते हैं, मे बी कि वो किसी आपकी मतलब प्रॉपर असेसमेंट भी होती है तो उसमें आपके पास जो मेडिकल जो सिम्टम्स आती हैं या कंप्लेंट्स या फिर उनकी हिस्ट्री आती है तो वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी अंडर वेट हो सकते हैं। मे बी उनका कोई ब्लड सीपी अगर नहीं हुआ हो या हो चुका हो तो उसमें उसका ब्लड सीपी भी कम हो सकता है। कोई आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से वो अंडरवेट है, या फिर कोई एपिगैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनका इंटेक बहुत कम है तो वो अंडरवेट होते हैं। मल्टीपल इश्यूज़ के साथ आते हैं तो वो मैं फिर ये बात कहूँगी कि आप लोगों की डिटेल हिस्ट्री के बाद ही आप जो है उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके ही आप किसी एक राइट वे में उसको देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम ड्रेस की तरफ आते हैं। तो ड्रेस में अगर एक क्लाइंट आपके पास बिल्कुल न्यूड आ जाता है, ठीक है, तो वो और बिहेवियर में आ जाता है और कोई साइकोसिस में होगा, साइकोटिक पेशेंट होता है और अनरेस्ट जिसको कहते हैं। और इसके बाद जो है अंडर ड्रेस्ड भी कुछ क्लाइंट होते हैं, ये भी काइंड ऑफ और बिहेवियर है, जैसे कि साइकोटिक फीचर होता है। बनियान वगैरह पहनना जो अंडरवेयर्स होते हैं उसमें, या ओवर ड्रेस्ड भी आते हैं हमारे पास। ओवर ड्रेस में बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर कपड़े पहने हुए होते हैं और हमने ये भी देखना है कि उनका जो ड्रेस है वो अकॉर्डिंग टू वेदर और एज है या नहीं। इस चीज़ को भी हमने नोटिस करना है। इसके अलावा जो है उनका एक बिजार ड्रेस भी हो सकता है, यानी ऊपर उन्होंने ओवर कोट पहना हुआ है, नीचे उन्होंने शलवार पहनी हुई है, या फिर शलवार के साथ जो है उन्होंने ऊपर कोई कलरफुल जैकेट पहनी हुई है। और इसके अलावा कोई भी यूनिफॉर्म पहन के आ सकता है आपका क्लाइंट, जैसे मिलिट्रिस्टिक है। मिलिट्रिस्टिक से मुराद किसी आर्मी का कोई यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन सम टाइम जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई साइकोटिक पेशेंट ही मिलिट्रिस्टिक पहन के आ सकता है। सम टाइम हमारे पास जो न्यूरोटिक पेशेंट होते हैं जिनको इंसाइट होती है, कभी कभी वो अपनी जॉब से शॉर्ट लीव पे भी आते हैं अपने सेशन के लिए, तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म वेयर किया होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा ग्रूमिंग देखनी है उनकी कि उनका जो हुलिया, उनके बाल कैसे बने हुए हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास खवातीन आती हैं, अबाया वेयर किया होता है, स्कार्फ वेयर किया होता है, तो उसमें उनके बाल जो हैं वो नज़र नहीं आते, तो ये मैटर नहीं करता। आप अपनी एमएससी में ये लिख सकते हो कि उसके जो बाल हैं वो कवर्ड थे, उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था या उन्होंने अबाया वेयर किया हुआ था। डिपेंड ये करता है कि उनकी जो हाइजीन है वो कैसी थी, ठीक है। उन्होंने बड़े सलीके और तरीके से वेयर किया था या बड़े अजीब तरीके से उन्होंने वो वेयर किया था। इसके अलावा If you'd like to watch more videos like this, visit our YouTube channel Psychic Wellbeing to enhance your knowledge. Thank you. किया था। इसके अलावा जो है उनके जो बाल हैं वो डिशेबल्ड तो नहीं हैं, यानी बहुत बुरे हुलिये में या बहुत बुरे बने हुए हों, बाल उनके सोइल्ड तो नहीं है, जैसे कोई गंदी मिट्टी वगैरह लगी हुई हो। बट सम टाइम हमारे पास लेबर भी आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में काम करते हुए आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, या फिर कुछ टेक्नीशियंस भी आ जाते हैं जिनके कपड़े जो हैं वो थोड़े से गंदे होते हैं। लेकिन ये आपकी असेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि आया वो कोई साइकोटिक क्लाइंट है आपका या फिर न्यूरोटिक है, तो ये आपकी असेसमेंट और एनालिसिस से ही पता चलेगा। उसके बाद जो है हमारे पास बॉडी ओडोर आ जाता है कि उनकी जो हाइजीन है उसमें उनका बॉडी ओडोर कैसा है, कोई बहुत आपकी अनयूजुअल सी एक स्मेल है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आपने अपनी एमएससी में लिखनी है। इसके बाद जो है हेलिटोसिस आ जाता है, ये जो पुअर ओरल हाइजीन होती है उस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो मोस्टली जो है उनकी हाइजीन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि नहीं होती, उसमें ड्राई माउथ होता है। आप उनके होंठों को अगर आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर ऐसे छिलके से नज़र आ रहे होंगे, और उनके टूथ जो हैं वो भी डिके होंगे, उनके ऊपर वाइट या येलोविश कलर का एक ब्लैक होता है, गम इन्फ्लामेशन होता है। तो हेलिटोसिस जो है वो टर्म इस चीज़ के लिए यूज़ की गई है। इसके अलावा हमारे पास बाल आ जाते हैं जिसमें एक बिजार स्टाइल हो सकता है, जैसे हमारे पास हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी आती है तो वो समटाइम्स जो है वो ऐसा करते हैं कि अटेंशन सीकिंग के लिए उन्होंने एक अजीब एक स्टाइल बनाया हुआ होता है, बिल्कुल जो अलग नज़र आए, सबसे बिल्कुल अलग नज़र आए, ठीक है। और एक अननेचुरल कलर हो सकता है, वैसे तो हम डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक या फिर लाइट ब्राउन और ये कलर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बट एक बिल्कुल एक अननेचुरल कलर अगर है तो वो भी आपने ऑब्जर्व करके उसमें अपनी एमएससी में लिखना है। अनशेवन हो सकता है, अपनी जो जैसे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के आते हैं, तो वो अपनी हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। और मतलब या तो उन्होंने अपने बाल अच्छे से बनाए नहीं होंगे, डाई नहीं किए होंगे, शेव नहीं किया होगा, तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। इसके अलावा अदर फीचर में आ जाते हैं, तो अदर फीचर्स में वाउंड्स हो सकते हैं,
स्कार्स हो सकते हैं, टैटूज़ हो सकते हैं या फिर ज्वेलरी हो सकती है। देखिए ज्वेलरी जो है वो नॉर्मल ज्वेलरी भी होती है और एक होती है बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वेलरी होती है जो कि आपकी पहली नज़र उस पे पड़ जाती है, ठीक है, नोटिसेबल जो होती है। वो आपने एमएससी में ज़रूर जो है अपना उसको ऐड करना है। वाउंड्स और स्कार्स से आपको ये पता चलता है कि जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। सम टाइम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके जो रिस्ट्स होती हैं उस पर कट्स होते हैं और या फिर स्कार्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने देखिए इंक्वायरी ज़रूर करनी होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन करने होते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी एज जो थी वो 15-16 की लगभग थी और वो बॉय था। तो उसके जो रिस्ट्स थे उसके ऊपर ना इक्वल कुछ स्ट्रेट लाइंस बनी हुई थी स्कार्स की शक्ल में। तो जब मैंने उससे रेपो बिल्डिंग के बाद क्वेश्चनिंग की तो जब बारी आई उसकी तो मैंने उनसे पूछा कि ये निशान आपको कैसे लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट है, तो वो जब मेरे साथ ना खेलता है तो उसके नाखून मुझे लगे हैं और जब मैंने गौर किया तो वाक़ई उसके पेट के जो नाखून थे उसके निशान थे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हमारी जो पहली स्लाइड है अपीयरेंस वो कंप्लीट हो गई है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फर्दर ये जो मेन चीज़ें हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आती है फ्रॉम हेड टू टो तो आपने वो ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है।